दिव्य कुंभ महाकुंभ, जिस तरह से आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, करोड़ों लोग की भीड़ यहाँ हर प्रांत से और विदेशों से भी लोग आए हैं। कुछ श्रद्धालु मेरे साथ हैं जो स्नान करके अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आइए उनसे जानेंगे, बात करेंगे कैसा रहा उनका ये शाही स्नान। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ है। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से हूँ, मेरी पत्नी ग्रीस से है। अच्छा, बहुत अच्छा रहा अमृत स्नान। क्या करते हैं आप? मैं योग सिखाता हूँ। महाकुंभ का पहला शाही स्नान हुआ है, क्या आपकी फीलिंग है, कैसा रहा आपका अनुभव? मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बता सकता हूँ। यहाँ पे इस टाइम पे करोड़ों लोग हैं और आपकी जो सुगंध है वो ऐसी दिव्य सुगंध आ रही है, बदबू नहीं है, सुगंध आ रही है, जैसे दैविक सुगंध आ रही है। तो ये वातावरण आप देखिए कितना शुद्ध है, कितना अच्छे लोग हैं, हर कोई मिजाज से चल रहा है। लोग औरतों का ध्यान रख रहे हैं कि उनको कोई धक्का मुक्की वगैरह ना होए। लोगों में एक बहुत जागरूकता है इसको लेके, और जब सारे साथ में करते हैं तो आप देखेगा कि अगर कोई गिरने वाला होता है तो उसको दूसरा पकड़ लेता है। ये सौहार्द की भावना है। हाँ जी, बहुत बहुत निस्वार्थ काम कर रहे हैं हर कोई। चाहे कोई आया अपने लिए स्नान के लिए, पर वो आपस में आसपास किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। तो ये आपको यहीं पे ही देखने को मिलेगा, इस भाव को आपको यहीं पे महसूस करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो सनातन धर्म और संस्कृति है उसका एक यहाँ जीता जागता उदाहरण दिखाई दे रहा है। ये एकदम हमारी संस्कृति का प्रतीक है, जो कि किसी का जाके किसी को बोलना नहीं पड़ता, ये हमारे खून में बसी हुई है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको लोगों में देखने को मिलेगी कि बेशक कोई बड़ा होए, बूढ़ा होए, बुजुर्ग होए, महिला होए, कैसा भी होए, वो सब एक साथ इतने प्रेम से जा रहे हैं, वहाँ पर जाते हैं, स्नान करते हैं और एक दूसरे से मिल के अपनी पूजा करते हैं, अपना प्रार्थना करते हैं और निकल के आते हैं और प्रसन्न होकर वापस घर। आपकी पत्नी ग्रीस से हैं, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा? ये इनका नाम पेनेलोपी है, तो ये योग आचार्य हैं। तो इनका और आयुर्वेद भी खूब उनके कोर्स करती हैं, यहाँ पे दिल्ली में आके रेगुलरली करती रहती है। इन्होंने, आप सोचिए कि ये पहली बारी पिछले साल आई थी और एक साल के अंदर में इन पे भारत का इतना असर पड़ा कि भारत में एक तरीके से समझ लीजिए बस ही गई है वो। उनके दिल में भारत है, उनके दिमाग में भारत है। वो बाहर भी जाती है तो लोगों को बताती है कि जो आपके दिमाग में भारत के प्रति भ्रांतियां हैं उनको दूर करने की ये भी प्रयास करती है कि ये जो आप सोच रहे हो वो गलत है, ऐसा नहीं है, आप खुद वहाँ पे जाके देखिए। तो इनको भी बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ऐसे सनातन धर्म के जो आयोजन हैं, ये अपने भारत की जो दिव्यता है, भव्यता है, संस्कृति है, यहाँ का इतिहास है, तो उसको कहीं ना कहीं इसको प्रचारित होता है। ये भारत का ही प्रचार है। अगर किसी को भारत को समझना है तो उसको महाकुंभ में ही आकर समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इकलौती जगह है जहाँ पर हर चीज़ इकट्ठी हुई हुई है। शुभांगी जी, आपने आज स्नान किया, शाही स्नान? जी जी बिल्कुल अवश्य, शाही स्नान से भी भरपूर, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आना हुआ और जैसे ही स्नान करने गए वैसे शंखनाद हुआ। तो कोई भगवान यहाँ तीर्थ है, यहाँ कोई भी देवता किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो आज उसका स्वरूप मैंने साक्षात देखा। जब हम जैसे ही मैं स्नान डुबकी लगाने गई तो एक व्यक्ति शंख लेकर आए, और वो किस रूप में देवता आए थे अब ये तीर्थराज प्रयाग ही जानते हैं। जिस तरह से स्नान के लिए अपनी जो कुंभ की जो परंपरा है उसके अनुसार नागा साधु आए, उनके ध्वज थे, उनके निशान थे, फिर उनके जो आचार्य हैं महानिर्माणी के वो लोग आए, तो उसको देखकर कैसा लगा मन में? तो उसके लिए करोड़ों लोग आए दर्शन करने के लिए, घंटों तक खड़े रहे उनके इंतजार में जो संत महापुरुष आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे, आपने भी देखा है? अद्भुत दृश्य था, और प्रथम बार तो हमारे भारत में संत जो है वो दर्शन का रूप है। सभी लोग दर्शन लेने आते हैं और उनका आशीर्वचन सुनने आते हैं। तीर्थराज की महिमा को सुन रहे हैं और उसको अपना रहे हैं, लोग कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि अगर संत ना होंगे संसार में तो लड़ मरेगा संसार। तो संत की वाणी से, संत के दर्शन मात्र से भी हमें बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ की क्या महिमा प्रयागराज की जो आपने जानी है? यहाँ की महिमा अद्भुत है, और ये तीर्थों का राज है, तीर्थों का राजा है ये, और प्रयागराज है। यहाँ इस समय सभी देश के, इस भारत के सभी तीर्थ यहाँ विराजमान है, और जिसने यहाँ तीर्थराज प्रयाग में स्नान कर लिया उसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है हम सभी के लिए कि तीर्थराज प्रयाग में हम लोग डुबकी लगाएं और मोक्ष की तरफ बढ़ें, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत है और इच्छाओं की समाप्ति ही हमारे सुख और आनंद और ज्ञान की प्राप्ति है।
आप तो खुद कुंभ नगरी से आई हैं, उज्जैन से, और यहाँ प्रयागराज में पहला कुंभ है या पूर्व में भी आ चुकी हैं आप? अवश्य ही, मैं 12 साल पहले यहाँ आई थी और यहीं के होके रह गए। इस क्षेत्र ने मुझे बड़ा सम्मान, मैं जूना अखाड़े से जुड़ी हूँ, मैं देवी माँ शिवांगी नंदगिरी, मैं जूना अखाड़े से दीक्षित हूँ। तो इस बार मेरा आनंद ये था कि मैं आम लोगों की तरह स्नान करके देखूं कि कैसी अनुभूति होती है, कि यहाँ क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं। आप जूना अखाड़े से हैं, आप साध्वी हैं, तो उनके साथ एक स्नान करना, और जैसे आपने बताया कि आज एक सामान्य श्रद्धालु की तरह से किया है, तो कितना अंतर नजर आया और कैसा आनंद आया? बिल्कुल, बहुत अच्छा आनंद। तो देखिए, आप कहीं भी हो और आप तीर्थ में हैं, तो आपको ये नहीं देखना है कि आपकी क्या स्थिति है, वीआईपी है या नहीं है, लेकिन हाँ, एक महिमा बताई गई है। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमें स्नान करना था, तो इसलिए हमने बिना रथ के और बिना किसी सिक्योरिटी के स्नान किया। और हमारे साथ ग्रीस से दोनों ये बच्चे आए हुए हैं जो योग सिखाते हैं, और बड़े ही आनंद से सबके साथ हम लोगों ने डुबकी लगाई। आपने कहा कि आप पूर्व में भी कुंभ में आ चुकी हैं और इस बार भी आई हैं, तो दोनों कुंभ में जो 12 साल के अंतराल में क्या परिवर्तन दिखाई दिया यहाँ? परिवर्तन ये है कि लोगों की श्रद्धा बढ़ी है, लोगों की जो भावना है कुंभ के प्रति, सनातन के प्रति, वो बहुत ही अद्भुत देखने का मिल रहा है। आप सभी जगह देखिए, ये सब अपने अपने पूर्वजों को लेकर आया है, कोई अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए आया है, कोई अपने पाप धोने के लिए आया है, और कोई पुण्य कमाने के लिए आया है। तो बहुत से, जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसी प्रकार यहाँ जितने जन हैं वो सभी इस तीर्थराज प्रयाग में अपने अपने अनुसार पुण्य कमाने आए हैं। अगर हम व्यवस्थाओं की दृष्टि से बात करें, इंतजाम की, जो सरकार के इंतजाम है, खासकर एक आपके साधु सन्यासी के हाथ में कमान है उत्तर प्रदेश की, तो उनके इंतजाम व्यवस्थाओं से कितनी संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी देखिए एक ऐसा व्यक्तित्व है उत्तर प्रदेश के लिए कि उन्होंने जब से वो इसकी कमान संभाली है इस प्रदेश की, तब से यहाँ का रूप स्वरूप उन्होंने बदल दिया है। और ये शुभ अवसर देखिए, ये भी बड़ी बात है कि यह कुंभ एक संत के सानिध्य में हो रहा है। वो इसके मुखिया हैं, इस प्रदेश के मुखिया हैं, और उस मुखिया ने सभी जन के लिए, सभी संप्रदायों के लिए यह कुंभ का आयोजन की व्यवस्थाओं को संपूर्ण किया। और आप उसको देख रहे हैं कि लोग आनंद ले रहे हैं, यहाँ डुबकी लगा रहे हैं, और किसी को नहीं लग रहा कि ठंड है, किसी को नहीं लग रहा है कि इतना क्षेत्र तो उतना ही है, लेकिन लोग बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा है। तो ये योगी जी की बहुत बड़ी उपलब्धता है कि उनके होने से इस प्रदेश को बहुत अच्छा कुंभ स्नान करने को मिल पा रहा है। जी, मेरा एक आखिरी सवाल, ऐसी इस आपने शाही स्नान में आए और सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आप पहुँचकर स्नान किया, ऐसा ही क्या खास बात जिसने आपको अटैक किया, जो जीवन भर आपके जीवन में, मन मस्तिष्क में बसी रहेगी? कोई जब चर्चा करेगा 2025 के प्रयाग कुंभ की, तो सबसे पहले आपके मुख से वही शब्द निकलेंगे, वही वाक्य निकलेगा, वही अनुभूति निकलेगी। सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर ही सत्य है, और हम सभी ईश्वर को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उनके निमित्त कर्म भी करना है। तो जब आप अपने कर्मों को सुधार लेंगे तो ईश्वर और कहीं नहीं, आपके अंदर ही है। तो ईश्वर की प्राप्ति हो, हम सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो, और इस पर्यावरण को हमें शुद्ध रखना है। धर्म हमारा हम ही से बना हुआ है, और हमें धर्म का पालन करते हुए, पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए और यज्ञ करते हुए, यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, देवी देवताओं को भोजन जाता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए योग, यज्ञ और जो हमारी प्रकृति है उसको सुरक्षित रखें और धर्म को अपनाएं। स्वच्छता की आपने बात की, तो स्वच्छता के कैसे इंतजाम यहाँ दिखे? स्वच्छता के इंतजाम, हाँ, काफ़ी अच्छे हैं। स्वच्छता देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने, ज़्यादा तक आप देखेंगे प्लास्टिक नहीं यूज़ हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है पर्यावरण के लिए। और लोग सभ्य रूप से स्नान कर रहे हैं और अपने पुण्य प्राप्ति कर रहे हैं। अभी ये कुंभ का प्रारंभ हुआ है, आज दूसरा दिन है, पहला शाही स्नान है, तो अभी तो 43 दिन बाकी है 45 दिन कुंभ में, अभी करोड़ों लोगों का आना बाकी है। तो तिलक पत्रिका के माध्यम से जो लोग अभी नहीं आए और जो आना चाह रहे हैं, उन तक क्या मैसेज देना चाहोगी आप? क्या कहना चाहोगी उनसे कि यहाँ कुंभ में आए तो उनको भी आनंद आए, और लोग आए उनको भी आनंद आए, तो ऐसा क्या संदेश देना चाहिए? देव और दानव दोनों का समागम हुआ था, उन्होंने अमृत मंथन किया था कि हम किस लिए, मनुष्य जीवन की उत्पत्ति क्यों हुई और उसे क्या करके जाना है। तो अपने कर्मों को सुधारने के लिए कुंभ अवश्य आएं और स्नान करें और मोक्ष की प्राप्ति करें। और तिलक चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए, हिंदू के लिए, और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। तो देखा आपने, ये जूना अखाड़े से यहाँ हैं
और सबसे बड़ी बात है कि एक सामान्य श्रद्धालु की तरह स्नान के लिए यहाँ इसमें शामिल हुई। शिवांगी जी खुद साध्वी हैं जूनागढ़ से और उज्जैन महाकाल की नगरी से हैं, तो इन्होंने अपने जो अनुभव बताए, अगर हम बात करें तो हर श्रद्धालु के मन के यही उद्गार हैं, यही अनुभव है, आनंद देते हैं, प्रफुल्लित हैं, क्योंकि ये अवसर मिला जो देवताओं को भी नसीब नहीं है। देवता लालयित रहते हैं, और जैसा उन्होंने बताया कि देवता और दानवों का दोनों के ही उस जो समुद्र मंथन किया था, जब उसमें से अमृत कलश निकला और अमृत कलश को लेकर जहाँ जहाँ रखा गया, जहाँ उसकी बूंदें गिरी, वो कुंभ के 4 स्थान, वो उनमें से सबसे प्रमुख तो चारों ही जगह है, लेकिन सबसे विशाल भूभाग है, क्षेत्र है। 6000 एकड़ में ये जो विशाल कुंभ लगा है, 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। तो जैसा कहते हैं ना कि भगवान सब कुछ करते हैं और किसी ना किसी को निमित्त बनाते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को निमित्त बनाया है और ईश्वर की संरचना है और ईश्वर का बनाया हुआ ये जो महापर्व है महाकुंभ, वो बड़े आनंद और उल्लास के साथ संपन्न हो रहा है। तलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।